औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम मुनव्वर शाह स्काई रेटर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू है अर्बन सिटी। अपने कुछ क्लाइंट्स की, व्यूअर्स की फरमाइश के ऊपर आज अर्बन सिटी को थोड़ा ब्रीफली डिफ़ाइन करूँगा कि ये इसके टोटल क्या मामलात हैं, इसका पेमेंट प्लान क्या है, इसके जो डेवलपर हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, और सबसे जो एक मेन पॉइंट कि ये एक कट जोड़ प्रोजेक्ट है कि लाइक जिसको आप जॉइंट वेंचर भी कहते हैं कि ये वो वाला प्रोजेक्ट है। तो क्या ये प्रोजेक्ट के लिए कामयाबी की वजह बनेगा, ये प्रोजेक्ट में अपना कल को कोई परेशानी का बायस बनेगा जो इनका जॉइंट वेंचर अल हफीज़ और अल रहमान गार्डन का। तो उस पर थोड़ा सा नाज़रीन आज नज़रसानी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत में होंगे और वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले कि लोकेशन, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि हमेशा आपने सुना होगा कि 3 चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपने देखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन किरदार अदा करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाने के लिए और आपकी उन तमाम तर उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने के लिए कि जो आप किसी भी प्रोजेक्ट से कर उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आता है नाज़रीन के लोकेशन, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा जो एक चीज़ मैटर करती है। उसके बाद आ जाता है इसके डेवलपर्स को। डेवलपर्स एक मेन किरदार अदा करते हैं उसके प्रोजेक्ट के अंदर कि वो सोसाइटी को डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगी तो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो डिलीवर कैसे होगा। ऑफ ग्राउंड रकबा तो आपको वो देने से रहे। उसके बाद नाज़रीन आ जाता है कि इसके ओनर इसके कौन हैं, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह की उनकी मार्केट में रेपो है, वो किस तरह काम करते हैं या करते हैं और मज़ीद आगे इन फ्यूचर करेंगे। ये 3 चीज़ों का मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको पता होना लाजिम है, जो मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें पहले देखें और फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले इसके लोकेशन पर आ जाते हैं। तो नाज़रीन लोकेशन इसकी, आप जैसे ही काला शाह काकू इंटरचेंज एग्ज़िट करते हैं, आपको थोड़ी सी इस पर रोशनी डालता हूँ कि बहुत सी आपने वीडियोस देखी होंगी कि ये मेन काला शाह काकू पर ये लोकेट करता है, मेन जीटी रोड के ऊपर। और ये काला शाह काकू टूल प्लाजे से जी 2 से 3 मिनट की मुसाफत पर है। इस तरह बिल्कुल नहीं है और ये एक समझ में नहीं आती बात, क्योंकि सबसे पहले लाहौर स्मार्ट सिटी आती है, उसके बाद अल कबीर ऑर्चर्ड आता है, उसके बाद अल कबीर ऑर्चर्ड के बिल्कुल साथ एसए गार्डन और फर्दर बहुत सी सोसाइटीज़ आती हैं। तो जो अर्बन सिटी है ये इन सबसे आगे जाकर आती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये काला शाह काकू टूल प्लाजे से आगे भी फिर मज़ीद थोड़ा सा रकबा होता है काला शाह काकू रोड पर आने का। तो ये कैसे पॉसिबल है कि टूल प्लाजे से आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट पर इसकी लोकेशन मिलती है। लोकेशन इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसकी ये है कि आप जैसे ही काला शाह काकू रोड को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपको लाहौर स्मार्ट सिटी मिलती है, अल कबीर ऑर्चर्ड मिलता है, उसके आगे आप आ जाते हैं मुरीद के रोड के ऊपर जो कि टूवर्ड नारोवाल जा रहा होता है। उधर इसकी अपना मेन जीटी रोड से ये 1 से 1.25 किलोमीटर इसकी अंदर को एंट्रेंस है। तो उसमें ये जो अंदर को इसकी एंट्रेंस जा रही है उसका ये मतलब नहीं है कि ये अपना किसी गैर आबाद इलाके में जा रही है, किसी सुनसान जगह में आ रही है। अर्बन सिटी वाहद वो प्रोजेक्ट है जो इस लोकेशन के ऊपर लोकेट कर रहा है कि इसकी जो सराउंडिंग है उधर आज के नई सदियों से घर बने हुए हैं, पुराने लोग उधर अपना ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो उसी लोकेशन पर नाज़रीन उसके आगे जितना भी जो 4500 एकड़ का रकबा इस वक्त अर्बन सिटी के पास मौजूद है, वहाँ पर ये लोकेट कर रही है। तो ये अपना एस्टिमेटेड काला शाह काकू टूल प्लाजे से ये कोई 15 से 16 मिनट की मुसाफत पर ये अर्बन सिटी वाक़ होती है। 2 से 3 मिनट की मुसाफत वाला कोई इस तरह का हिसाब नहीं है। तो ये नाज़रीन इसकी लोकेशन है। लोकेशन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इतनी भी वीआईपी भी नहीं है कि आप बिल्कुल कहें कि ये टूल प्लाजे के ऊपर ही ये वाक़या है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जाके आ रही है। लेकिन नो डाउट कि लोकेशन इसकी इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये आबादी के अंदर आ रही है और उसके बाद इसको जो मेन एंट्रेंस मिल रही है वो भी बिल्कुल जीटी रोड से मिल रही है और इन फ्यूचर ये इसकी लोकेशन है जो मज़ीद आगे बाहर की तरफ आएगी। तो लोकेशन इसकी बेहतरीन है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी जगह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन आ जाता है कि इसके डेवलपर्स इसके कौन हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने किस तरह काम किया था। तो डेवलपर नाज़रीन ये अल हफीज़ और अल रहमान डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है
इसमें थोड़ी सी बात आती है कि यार ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, क्या इनका इत्तेफाक रहेगा, क्या इसके मामला बनेंगे, क्या नहीं बने। तो वो नाज़रीन उससे ये आप अंदाज़ा पहले इस तरफ हम इसकी तरफ जाते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड है, इनके किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, तो इन्होंने किस तरह डिलीवर किए हैं। तो सबसे पहले इनका जो अल रहमान गार्डन वालों का नाज़रीन, इसमें अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 से अपना टूवर्ड फ़ेज़ 7 तक इनके 7 इनके जो फेजेज़ हैं अल रहमान गार्डन के, और वो इधर बहुत सक्सेसफुली डिलीवर्ड हैं। और उसके बाद अपना इन्होंने और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू किए। अगर मैं इनके टोटल आपको प्रोजेक्ट्स बताऊं तो नाज़रीन सबसे पहले आता है अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 1, 2 एंड 7। उसके बाद आ जाता है अल रहमान गार्डन सियालकोट, और उसके बाद मोज़ेज़ नाज़रीन रोज़ गार्डन, और उसके बाद लग्जरियन गार्डन, और उसके बाद जो कि अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2, और उसके बाद दाऊद रेजिडेंसिया 1 और अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 5। तो जी नाज़रीन ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन दोनों डेवलपर्स ने अपना डिलीवर्ड किए हैं। और इन सब जितने भी ये मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इन सब प्रोजेक्ट से बहुत बखूबी वाकिफ़ होंगे। हर बंदा इन प्रोजेक्ट्स को जानता होगा, और जो जानता है वो इसको मानता भी है कि जिन लोगों ने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट भी हासिल किया, और जो इसमें अपनी रहाइश पज़ीर हैं वो भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर कर रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये चीज़ें होती हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपने लॉन्ग टर्म का सोचना है तो ये चीज़ों पर ध्यान रखें, अगर शॉर्ट टर्म का सोचना है तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये अर्बन सिटी मेरी नज़र में तो माशाल्लाह से बिल्कुल एक परफेक्ट सोसाइटी है, क्योंकि इन्होंने मिडिल क्लास तबके को टारगेट किया है, क्योंकि वो लोग जो कि अपना घर बनाने की सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उस हद तक नहीं पहुंच सकते कि वो अपनी छत बना सकें। तो नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ अपना 3 मरले का जो आपको प्लॉट है वो 8,70,000 रुपये में, आजकल एक मरला भी नहीं इतने में मिलता है इधर की अगर मैं बात करूं, तो ये आपको 3 मरले का प्लॉट दे रहे हैं, और वो भी ईजी इंस्टॉलमेंट, ईजी डाउन पेमेंट के साथ दे रहे हैं, जिसकी डाउन पेमेंट 1,75,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट बनती है। 6,800 इसकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, जो कि किसी को भी देने से कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद इसी तरह आगे 5 मरला, जिनकी फैमिली बड़ी है वो 5 मरला लेना चाहते हैं, तो 2,75,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट, और 11,000 समथिंग उसकी अपना मंथली इंस्टॉलमेंट। टोटल प्राइस भी इसकी नहायत ही मुनासिब, जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपये। इसी तरह नाज़रीन आगे 10 मरला और 1 किनाल, और उसके बाद जो न्यूली लॉन्च हुआ है 4 मरला कमर्शियल, इसके अंदर उसका मार्केट में आजकल बहुत हाइप पकड़ी हुई है, और लोग उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके। तो ये था नाज़रीन आज का अर्बन सिटी का थोड़ा सा टोटल ओवरव्यू कि इसके लोकेशन, डेवलपर, तो इसके क्या मामला था, टोटल जो मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी भी किस्म की अब आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आ रही हो। अगर मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल है अर्बन सिटी के रिलेटेड तो नाज़रीन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको मिल रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में। उसके बाद अपना लाहौर के बहुत से माने जाने प्रोजेक्ट्स में जिनकी अपना मार्केट में एक रेपो है, जिन्होंने अपना चीज़ लोग उसमें अपना घर बनाने, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स को हम डील कर रहे हैं, और मोस्टली प्रोजेक्ट्स के हम प्लाटिनियम सेल्स पार्टनर हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के सेल्स पार्टनर जिन पर हमको एतमाद है और जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि हमें किसी भी किस्म की इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप नाज़रीन किसी भी किस्म की कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं, या कोई भी आपके जहन में कोई रियल एस्टेट के मतलब कोई सवाल है जो आपको समझ नहीं आता, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नज़ीज़ सा बंदा पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी तमाम रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक आसानी पहुँचती रहे। मैं आपका मुनव्वर शाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।